जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। आज CDS 1 2023 के लिए इंग्लिश का रहेगा लेक्चर नंबर 2। आज हम बात करने वाले हैं डिटर्मिनर्स के बारे में। और जो डिटर्मिनर्स का आपका टॉपिक है इंग्लिश के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अलग से आपके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें वहाँ पर भी इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। पैरा जंबल में भी जल्द से जल्द आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अगर डिटर्मिनर्स के बारे में आपको पता रहता है। इसी तरह से डिटर्मिनर्स का यूज पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर भी होता है। यानी ये टॉपिक आपका ओवरऑल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा फोकस सबसे पहले उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर है जहां से इंग्लिश का बेस आपका क्लियर होगा। और अगर आपका इंग्लिश का बेस एक बार क्लियर हो गया तो उसके बाद में जो हमारा टारगेट है 80+ मार्क्स का, उसे अचीव करने से यहां पर हमें कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। लेक्चर 1 के अंदर हमने बात की थी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की, कैसे हम सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्लॉज क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं। देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, ये सारी चीजें, ये सारे डॉट्स आपस में कनेक्ट होंगे। तो इसमें से किसी भी चीज को स्किप नहीं करना है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे जो आपके कम्प्लेक्स टॉपिक्स होंगे, जिस तरह के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं ना, उन्हीं के अंदर इन्हीं सभी चीजों को हम अप्लाई करेंगे। जब हम पैरा जंबल सॉल्व करेंगे तब भी इन्हीं चीजों से हम हिंट लेंगे। जब हम क्लोज कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करेंगे तब भी इन्हीं चीजों से हिंट हमें मिलेगा, क्योंकि ये आपके ग्रामर के क्या है, ब्रह्म स्तर है। ये ग्रामर के क्या है, बेसिक रूल्स है। बेसिक रूल्स आपके क्लियर हो गए तो उसके बाद में आपको कभी भी दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले ध्यान में रखना कि जो हमारी एप्लीकेशन है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा, उसे डाउनलोड करके जरूर रखना है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट PDF होगी या फिर आपको इससे संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे या कोई भी हमारा कम्युनिकेशन रहेगा तो वो हमारी एप्लीकेशन और टेलीग्राम चैनल के थ्रू ही होगा। कोई भी चीज़ अगर आपको फ्री प्रोवाइड करवाई जाएगी, जैसे हर बार हम क्या करते हैं, करंट अफेयर्स के कुछ मॉक टेस्ट आपको फ्री प्रोवाइड करते हैं, इसी तरह से जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी वो हमारी एप्लीकेशन या फिर टेलीग्राम चैनल के थ्रू ही प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ जाना और साथ ही साथ हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। तो चलिए अभी बिना देर के करते हैं शुरू। अभी हम सबसे पहले बात करेंगे डिटर्मिनर्स के बारे में। देखिए डिटर्मिनर्स हमारे क्या होते हैं, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि डिटर्मिनर्स का लेना देना किसके साथ में है, संबंध किसके साथ में है। डिटर्मिनर्स का संबंध होता है नाउन के साथ में। अभी नाउन हमारा क्या होता है, कोई भी पर्सन, प्लेस, थिंग, यानी कि कोई भी आपका व्यक्ति है, कोई भी आपकी जगह है, या फिर किसी भी व्यक्ति का नाम है, या किसी भी चीज के बारे में जब आप बात कर रहे हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अभी डिटर्मिनर्स आपके क्या करते हैं, नाउन को मॉडिफाई करते हैं, यानी कि नाउन को मॉडिफाई करने का काम, यानी कि नाउन हमारा कैसा है उसे इंट्रोड्यूस करना, उसे डिस्क्राइब करना, उसे मॉडिफाई करना, ये सारे काम किसके होते हैं, डिटर्मिनर्स के होते हैं। यानी जब भी नाउन को डिस्क्राइब किया जाएगा, मॉडिफाई किया जाएगा या फिर नाउन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तब हमें जरूरत पड़ेगी डिटर्मिनर्स की। इतना अपने दिमाग के अंदर बिठा लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे डिटर्मिनर से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहां पर सेंटेंस में आपको सबसे पहले नाउन को पहचानना है। अगर नाउन को आपने पहचान लिया तो डिटर्मिनर को भी आप पहचान पाएंगे, क्योंकि डिटर्मिनर का लेना देना किसके साथ में होता है, नाउन के साथ में होता है। जब आपको इतनी बेसिक चीज ही नहीं पता होगी तो आप हर बार कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहां पर कौन सा डिटर्मिनर आएगा। सिंपल सी चीज, डिटर्मिनर का लेना देना किसके साथ में है, नाउन के साथ में है। अगर हमें नाउन को डिस्क्राइब करना है, नाउन को इंट्रोड्यूस करना है या फिर नाउन को मॉडिफाई करना है, तो ये काम हमारा किया जाएगा किसके द्वारा, डिटर्मिनर के द्वारा। एग्जाम्पल लेते हैं, एक सेंटेंस में आपको बताता हूं। सेंटेंस है हमारे पास में, द मैन टुक आउट अ डायरी, टुक आउट अ डायरी फ्रॉम हिज पॉकेट। अभी मुझे बताइए यहां पर आपका नाउन क्या है,
सबसे पहले यहाँ पर जो आपका मैन है ये भी नाउन है। कोई भी पर्सन प्लेस थिंग आपका क्या होता है, नाउन होता है। यहाँ पर पॉकेट क्या है, नाउन है। यहाँ पर डायरी क्या है, नाउन है। एक चीज ध्यान में रखना, जो हमारा डिटर्मिनर है ना वो हमेशा किससे पहले आता है, नाउन से पहले आता है। क्योंकि नाउन को इंट्रोड्यूस, मॉडिफाई, डिस्क्राइब करने का काम किसका है, डिटर्मिनर का है। तो डिटर्मिनर हमेशा आपका पहले आएगा नाउन से, जिसका मतलब अगर मैन यहां पर आपका नाउन है तो दी आपका क्या हो गया, डिटर्मिनर हो गया। अगर डायरी आपका नाउन है तो ए आपका यहां पर क्या हो गया, डिटर्मिनर हो गया। अगर पॉकेट आपका यहां पर नाउन है तो यहां पर हिज आपका क्या हो गया, डिटर्मिनर हो गया। अभी तक की बातों से आपको क्या पता लगना चाहिए था, डिटर्मिनर का लेना देना किसके साथ में है, नाउन के साथ में है। और जब भी किसी नाउन को मॉडिफाई किया जाता है, किसी नाउन को डिस्क्राइब किया जाता है या फिर इंट्रोड्यूस किया जाता है, वहां पर आवश्यकता किसकी पड़ती है, डिटर्मिनर की आवश्यकता पड़ती है। और डिटर्मिनर क्योंकि नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को इंट्रोड्यूस कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, इसी वजह से डिटर्मिनर हमेशा नाउन से कब आएगा, पहले आएगा। ये चीज आपने दिमाग में बिठा ली। नाउन हमारा क्या होता है, कोई भी पर्सन प्लेस थिंग हमारी क्या होगी, नाउन होगी। अभी यहां पर मैन, डायरी, पॉकेट हमारी क्या है, नाउन है। तो इससे पहले जो आपको दी देखने को मिल रहा है, ए देखने को मिल रहा है, हिज देखने को मिल रहा है, तो ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, डिटर्मिनर हो जाएंगे। सिंपल सी चीज है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, दिमाग में बिठा लीजिए। अभी यहां से एक कैटेगरी आपको पता चल जानी चाहिए आर्टिकल्स की। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, उसके अंदर ए भी आया, दी भी आया। तो जितने भी आर्टिकल्स हैं ये क्या है, डिटर्मिनर्स है। देखिए डिटर्मिनर्स आपके बहुत तरह के होते हैं, जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स भी होते हैं, क्वांटिटेटिव भी होते हैं, न्यूमेरिकल भी होते हैं, पोजेसिव भी होते हैं, आर्टिकल्स भी होते हैं। लेकिन सबसे पहले हम यहां पर पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में। बाकी जो डिटर्मिनर्स हैं उन्हें हम धीरे धीरे देखेंगे। अगर हम बात करें आर्टिकल्स, आर्टिकल्स हमारे कौन कौन से हैं, ए है, एन है, दी है। आर्टिकल्स भी क्या है, डिटर्मिनर है। अभी जो डिटर्मिनर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, अगर आर्टिकल्स भी हमारे डिटर्मिनर है, इसका मतलब आर्टिकल्स के ऊपर भी डिटर्मिनर वाली डेफिनेशन लागू होगी, क्योंकि डिटर्मिनर की अलग अलग टाइप्स है ना। उन टाइप्स में एक क्या है, आर्टिकल है। अगर मैंने बताया कि जो डिटर्मिनर है वो नाउन से पहले आते हैं, इसका मतलब आर्टिकल्स भी कहां आएंगे, नाउन से पहले आएंगे। अगर डिटर्मिनर का लेना देना नाउन के साथ में है, तो आर्टिकल्स का लेना देना भी किसके साथ में होगा, नाउन के साथ में होगा। यानी कि यहां पर जो आपके तीन आर्टिकल्स हैं, ए, एन, दी, ये भी आपको हमेशा नाउन से पहले ही देखने को मिलेंगे। तो ये सिंपल सी बात है जो आपके दिमाग के अंदर बैठ जानी चाहिए। जब हमें इन छोटी छोटी चीजों के बारे में पता रहेगा ना, तब हमारे लिए चीजें बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने यहां पर क्या समझा और क्या सीखा कि डिटर्मिनर्स का लेना देना नाउन के साथ में है। डिटर्मिनर्स किसी नाउन को मॉडिफाई, डिस्क्राइब या इंट्रोड्यूस करने का काम करते हैं। डिटर्मिनर्स की अलग अलग टाइप्स होती है, जिसमें से एक टाइप है आर्टिकल्स। अगर आर्टिकल्स भी हमारे डिटर्मिनर्स हैं, इसका सिंपल सा मतलब है कि नाउन से पहले हमें आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे, जिससे हमारे पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जहां पर भी आर्टिकल हमें देखने को मिलता है, उसके बाद में नाउन हमें देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि आर्टिकल का लेना देना किसके साथ में है, नाउन के साथ में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपने दिमाग के अंदर बिठा लीजिए, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जिन्हें हम वहां पर अप्लाई करने वाले हैं। अभी आर्टिकल्स हमारे हो गए ए एंड दी। इन आर्टिकल्स को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा आर्टिकल हो गया डेफिनेट आर्टिकल। अभी डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है, हमारा दी। और यहां पर जो हमारे आर्टिकल्स हैं ए और एन, ये हमारे हो गए इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, यानी जब हम ऐसे नाउन के बारे में बात करते हैं जहां पर निश्चितता होती है, पता होता है कि किसके बारे में बात की जा रही है, तो आर्टिकल आएगा डेफिनेट। लेकिन अगर जब हम नाउन के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन उसके बारे में पता नहीं है कि वो नाउन कौन सा है, तो वहां पर अनिश्चितता है।
तो वहां पर आर्टिकल आएगा इनडेफिनेट, यानी आर्टिकल आएगा ए और एन। अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन फिलहाल अपने दिमाग के अंदर बिठा लीजिए डेफिनेट आर्टिकल आपका कौन सा है, दी। इनडेफिनेट आर्टिकल आपका कौन सा है, ए और एन। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था, डिटर्मिनर्स का काम क्या होता है, नाउन को मॉडिफाई करना, डिस्क्राइब करना या फिर इंट्रोड्यूस करना। अभी मान लीजिए मुझे किसी नाउन को इंट्रोड्यूस करना है। अभी जब मैं किसी नाउन को इंट्रोड्यूस करता हूं तो वहां पर मैं आर्टिकल्स का प्रयोग करूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि डिटर्मिनर्स की टाइप्स होती हैं, आर्टिकल भी डिटर्मिनर्स की टाइप है। अगर डिटर्मिनर्स का यूज हम करते हैं नाउन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो आर्टिकल्स का भी यूज कर सकते हैं नाउन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। अभी मान लीजिए मैं किसी नाउन को इंट्रोड्यूस करता हूं, लेकिन उसके बारे में रीडर को पहले से नहीं पता है, या जिसको मैं बताने वाला हूं उसे पहले नहीं पता है उसके बारे में, तो वहां पर अनिश्चितता हो जाएगी। वहां पर उस नाउन के बारे में रीडर को नहीं पता है, अननोन है, अनिश्चितता है, तो वहां पर आर्टिकल कौन सा आएगा, ए और एन। लेकिन अगर मैं किसी नाउन को इंट्रोड्यूस करने वाला हूं और वहां पर रीडर को उसके बारे में पहले से पता है, तो वहां पर अनिश्चितता नहीं है, सारी चीजें एकदम निश्चित है, तो वहां पर डेफिनेट आर्टिकल आ जाएगा। समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैं जब मार्केट में जा रहा था तो वहां पर मैंने एक चूहे को देखा। अभी मुझे अपने दोस्त को आकर बताना है कि मार्केट में जब मैं गया था ना तो मैंने चूहे को देखा। अभी मेरे दोस्त को नहीं पता है कि वो चूहा कौन सा है, क्योंकि एक रैंडम चूहे की मैं यहां पर बात करने वाला हूं, एक चूहे को इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। मेरे दोस्त को नहीं पता है कि वो चूहा कौन है, कहां पर था, कैसा है, तो यहां पर अनिश्चितता है। जब अनिश्चितता होगी तो वहां पर इनडेफिनेट आर्टिकल आएगा, और इनडेफिनेट आर्टिकल हमारे होते हैं ए और एन। यानी मैं यहां पर क्या लिखूंगा, आई सॉ अ रैट इन द मार्केट। अभी यहां पर रैट मेरा क्या है, चूहा है, इसे मैं इंट्रोड्यूस करने वाला था, लेकिन इस चूहे के बारे में मेरे दोस्त को नहीं पता है, तो यहां पर आर्टिकल कौन सा आएगा, आर्टिकल आएगा ए। क्योंकि जब मैंने इसे इंट्रोड्यूस किया मेरे दोस्त को इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, इस नाउन के बारे में अनिश्चितता है, तो यहां पर आर्टिकल कौन सा आएगा, आर्टिकल आएगा ए। अभी मैंने इस चूहे को इंट्रोड्यूस कर दिया है ऑलरेडी। अगर इसके बाद में मैं चूहे के बारे में कोई भी बात कहता हूं, अपने दोस्त को बताता हूं, तो मेरे दोस्त को पता है कि कौन से चूहे की बात हो रही है। इसके बाद में जब मैं चूहे के बारे में कुछ भी बताऊंगा अपने दोस्त को, तो वहां पर अनिश्चितता नहीं होगी, वहां पर निश्चितता हो जाएगी। मेरे दोस्त को पता होगा कि कौन से चूहे की बात हो रही है, तो वहां पर आर्टिकल कौन सा आएगा, डेफिनेट आर्टिकल। जैसे अगर मुझे साथ में ही ये बताना है अपने दोस्त को कि जो चूहा मैंने देखा था वो बहुत बड़ा था, तो मैं क्या कहूंगा, द रैट वॉज वेरी बिग। अभी मैंने यहां पर रैट के साथ में आर्टिकल दी का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि मेरे दोस्त को अभी पहले से पता है कि कौन से चूहे की बात हो रही है, और जब उसे पहले से पता है, यहां पर इस नाउन के बारे में निश्चितता है, यानी यहां पर आर्टिकल कौन सा आएगा, डेफिनेट आर्टिकल आएगा। जब हम पैरा जंबल में जाएंगे ना, इन्हीं चीजों को हम वहां पर यूज करेंगे। अगर यहां पर आर्टिकल ए आया है तो इसका मतलब पैराग्राफ में इस नाउन के बारे में पहली बार बात की जा रही है, क्योंकि इंट्रोड्यूस जब मैंने रैट को किया था तो मेरे दोस्त को यहां पर नहीं पता था कि वो नाउन, वो चूहा, वो रैट कौन सा है, तो मुझे यहां पर इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ा। लेकिन जब मैंने एक बार उसे इंट्रोड्यूस कर दिया है, मेरे दोस्त को पता चल चुका है कि कौन से चूहे की बात हो रही है, जब मैं दोबारा से चूहे की बात करूंगा तो मैं यहां पर आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं कर सकता, मुझे यहां पर डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करना होगा, और डेफिनेट आर्टिकल मेरा क्या है, दी है। तो अभी क्लियर हो जाना चाहिए कि जहां पर नाउन के बारे में निश्चितता होती है वहां पर डेफिनेट आर्टिकल आता है, और जहां पर नाउन के बारे में अनिश्चितता होती है वहां पर इनडेफिनेट आर्टिकल आता है। और इनडेफिनेट आर्टिकल हमारे कौन से हैं, आर्टिकल ए, आर्टिकल एन, और डेफिनेट आर्टिकल हमारा कौन सा है, आर्टिकल दी। तो ये चीज आपके दिमाग के अंदर क्लियर हो जानी चाहिए, बिल्कुल अच्छे तरह से बैठ जानी चाहिए। अगर कोई भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना।
अभी हमने आर्टिकल्स के सिर्फ एक एस्पेक्ट को देखा है, जहां पर आर्टिकल्स को हमने बाइफरकेट किया है डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर। आर्टिकल्स के और बहुत सारे एस्पेक्ट्स भी हैं, उन्हें हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ, आज के लिए और सिर्फ आज के लिए गवर्नमेंट एग्जाम फंडा की एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे सीडीएस ओटीए आईएमए आईएनए का कोर्स है, या सीडीएस जीएस इंग्लिश मैथ्स के इंडिविजुअल कोर्सेज हैं, या सीएपीएफ का फुल कोर्स है, या एफकेट के फुल कोर्सेज हैं, उनके ऊपर 50% एक्स्ट्रा ऑफ रहेगा। यहाँ पर कूपन कोड आपको यूज करना है Lucky50। इसके अंदर सिर्फ वीडियो लेक्चर्स आपको नहीं मिलेंगे, बल्कि जितने भी आपके इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, साथ ही साथ सेक्शनल मॉक टेस्ट है, इसके अलावा आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, आपके करंट अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स के मॉक टेस्ट हैं, एक एक चीज़ आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। अफोर्डेबल कोर्सेज रहते हैं, उनके ऊपर भी 50% एक्स्ट्रा ऑफ है। अगर आप कंटेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे, टाइम के अकॉर्डिंग वैल्यू देखेंगे, क्वालिटी के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो आप मान के चलिए कि ऑलमोस्ट ये कोर्सेज आपके लिए फ्री रहने वाले हैं, क्योंकि इतने कम प्राइस के ऊपर एक एक चीज़ आपकी यहाँ पर कवर करवाई जाती है। लेकिन ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ आज 3 एस्पिरेंट्स के लिए है। आपको करना क्या है, गवर्नमेंट एग्जाम फंडा की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और वहाँ पर जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उन कोर्सेज के ऊपर आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं Lucky50। अभी हम यहाँ पर आर्टिकल्स के ऊपर दोबारा से वापस आते हैं। देखिए, आर्टिकल्स का संबंध किसके साथ में है, नाउन के साथ में है। अभी नाउन हमारे ना 2 तरह के होते हैं। एक हमारा होता है काउंटेबल नाउन, एक हमारा होता है अनकाउंटेबल नाउन, और इसे यहां पर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काउंटेबल नाउन्स हमारे वो होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें टेबल की, टेबल को काउंट किया जा सकता है, 1 टेबल है, 2 टेबल है, 3 टेबल है। इसी तरह से हमारे पास में किताबें होती हैं, किताबों को हम काउंट कर सकते हैं, 2 किताबें हैं, 5 किताबें हैं, 10 किताबें हैं, तो ये हमारे काउंटेबल नाउन्स है। दूसरी तरफ अनकाउंटेबल नाउन्स हमारे कौन से हो गए, जैसे अगर मैं बात करूं ऑनेस्टी की, तो ऑनेस्टी मेरा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ऑनेस्टी को आप काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर हम वाटर की बात करें, वाटर हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अभी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा आर्टिकल है ए, जो हमारा आर्टिकल है एन, ये सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के साथ में आता है। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में कभी भी आर्टिकल ए और आर्टिकल एन आपको देखने को नहीं मिलेगा। आर्टिकल ए, आर्टिकल एन कभी भी आपको अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में नहीं देखने को मिलता है। जब हम स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चन करेंगे ना, वहां पर काफी बार इस तरह के प्रश्न आते हैं जहां पर अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में आर्टिकल ए या एन का प्रयोग कर देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई आप अच्छा व्यू देख रहे हैं माउंटेन्स का, उसे भी कई बार हम सीनरी बोल देते हैं, लेकिन जब हम उस सीनरी की बात करते हैं, उस व्यू की बात करते हैं, तो वो नाउन हमारा अनकाउंटेबल हो जाता है। और स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चन में क्या करते हैं, ए या एन का प्रयोग इस तरह के अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में कर देते हैं, तो वो हमारा हो जाता है गलत। तो चीज ध्यान में रखनी है कि आर्टिकल ए, आर्टिकल एन कभी भी अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में नहीं आता है। जहां पर भी अनकाउंटेबल नाउन्स आपको देखने को मिलेंगे, वहां पर हमेशा आर्टिकल आपका कौन सा आएगा, आर्टिकल डी आएगा। इतना दिमाग में बिठा लीजिए। दूसरी चीज, अगर हम बात करें काउंटेबल नाउन्स की, काउंटेबल नाउन्स भी हमारे 2 तरह के हो सकते हैं। एक हमारा सिंगुलर हो सकता है, एक हमारा प्लूरल हो सकता है, यानी एक वचन और बहुवचन। जैसे अगर मैं बात करूं बुक की, तो ये हमारा क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। लेकिन अगर मैं बात करूं बुक्स की, तो ये हमारा क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं बॉय की, तो बॉय हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन अगर मैं बात करूं बॉयज की, तो ये हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं पेन की, तो ये हमारा क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा यहां पर पेन्स की, तो ये हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाएगा। अभी ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हमारा आर्टिकल ए है और आर्टिकल एन है,
ये सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ में आता है। अगर हमारे सामने कभी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया या फिर अनकाउंटेबल नाउन आ गया तो वहां पर आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ हमारा आर्टिकल दी है जिसका प्रयोग चाहे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, चाहे प्लूरल काउंटेबल नाउन है और चाहे अनकाउंटेबल नाउन है उसके साथ में हो सकता है। सिंपल सी चीज आपके दिमाग के अंदर बैठ जानी चाहिए, आर्टिकल्स का लेना देना है नाउन के साथ में। नाउन हमारे दो तरह के होते हैं, एक हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं, एक हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में तो सिर्फ आर्टिकल दी आ सकता है। दूसरी तरफ काउंटेबल नाउन भी आपके दो तरह के होते हैं, एक आपके हो गए सिंगुलर, एक आपके हो गए प्लूरल। अभी यहां पर जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है सिर्फ यहां पर आर्टिकल ए और एन का प्रयोग हो सकता है, लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी आर्टिकल ए और एन का प्रयोग हम यहां पर नहीं कर सकते हैं। यह इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आपको आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करना है तो आपको वहां पर देखना होगा कि क्या उसके साथ में जो नाउन आया है क्या वो काउंटेबल है। अगर वो काउंटेबल है तो क्या वो सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो आर्टिकल आएगा ए और एन, अगर वो प्लूरल है तो वहां पर आर्टिकल ए और एन नहीं आ सकता। सिर्फ और सिर्फ आपका आर्टिकल दी है जो हमारा सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों के साथ में आ सकता है और अनकाउंटेबल नाउन के भी साथ आ सकता है। अगर हम बात करेंगे आर्टिकल एन के बारे में तो आर्टिकल एन हमारा कहां पर आता है, जहां पर वॉवल होता है या वॉवल की साउंड होती है वहां पर आर्टिकल एन आ जाएगा। उसके अलावा कॉन्सोनेंट्स की बात करेंगे तो वहां पर आर्टिकल ए आ जाएगा। लेकिन ध्यान में रखना नाउन हमारा कैसा होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इनडेफिनेट नाउन है यानी अनिश्चितता है तो वहां पर आर्टिकल ए और एन आएगा, अन्यथा आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाएगा। अभी आर्टिकल्स के बारे में आपको बेसिक चीजें बिल्कुल पता चल चुकी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या ध्यान में रखना है, जब स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या ध्यान में रखना है। पहली चीज, आर्टिकल्स का लेना देना किसके साथ में होता है, नाउन के साथ में होता है। और जब भी एग्जाम में कोई सेंटेंस आता है सबसे पहले आपको यह पहचानना है कि नाउन किस तरह का है। अगर नाउन हमारा अनकाउंटेबल नाउन है जैसे ऑनेस्टी है, वाटर है, वहां पर आपको पता है आर्टिकल आएगा दी। लेकिन अगर आपने नाउन को पहचाना और आपको पता चल गया वो काउंटेबल नाउन है तो आपको सबसे पहले यह पहचानना होगा कि क्या ये हमारा प्लूरल है या फिर ये हमारा सिंगुलर है। क्योंकि अगर तो वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वहां पर भी आर्टिकल आएगा दी, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अगर वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो यहां पर सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि क्या जो नाउन है हमारा वो इनडेफिनेट है या फिर डेफिनेट है। यानी जिस नाउन को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वहां पर निश्चितता है या अनिश्चितता है। अगर तो निश्चितता होगी तो आर्टिकल आ जाएगा दी, अगर अनिश्चितता हो जाएगी तो आर्टिकल आएगा ए या एन। अभी ए और एन में से क्या आएगा तो उसे हम कैसे पहचानेंगे। अगर नाउन हमारा वॉवल से साउंड होता है, वॉवल साउंड से स्टार्ट होता है, शुरू होता है, तो वहां पर आर्टिकल आ जाएगा एन। अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है वहां पर आर्टिकल आ जाएगा ए। तो ये हमारा फ्लो चार्ट है। अगर हमें स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना है जिनका संबंध है हमारे आर्टिकल्स के साथ में, ये हमारा बेसिक फ्लो चार्ट है जो हमारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ये आपको कहीं पर बना बनाया देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब मुझे स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जब एग्जाम में मेरे सामने सेंटेंस आता है तो आर्टिकल का संबंध होता है नाउन के साथ में। और सबसे पहले मुझे किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन को पहचानना है। नाउन को पहचानोगे तभी वर्ब को पहचानोगे, नाउन को पहचानोगे तो डिटर्मिनर्स को पहचानोगे, नाउन को पहचानोगे तो आर्टिकल का पता चलेगा। आपको क्या करना है, नाउन को पहचानना है। नाउन को पहचान लिया, अगर तो अनकाउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल आएगा दी। अगर काउंटेबल नाउन है तो देखना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। प्लूरल है तो आर्टिकल आएगा दी। अगर सिंगुलर है तो देखना है कि वो डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है। अगर डेफिनेट होगा तो आर्टिकल आएगा दी, इनडेफिनेट होगा तो देखना होगा कि वॉवल साउंड है या फिर नहीं है। वॉवल साउंड होगी तो वहां पर आर्टिकल आएगा एन, कॉन्सोनेंट होगा तो आर्टिकल आ जाएगा ए। तो सिंपल सी बात है। अभी एक और इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसका प्रयोग 101% होगा। मैंने आपको बताया
कि जहां पर भी आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा उसके बाद में आपको नाउन देखने को मिलेगा। लेकिन इंग्लिश ग्रामर के अंदर हमारे जो एडजेक्टिव है वो भी नाउन को मॉडिफाई करते हैं। एडजेक्टिव का मतलब होता है जो हमारे नाउन की विशेषता बताते हैं। जैसे अगर मैं कहूं मैन, इसके साथ में कहूं वाइज मैन, तो ये मेरा मैन कैसा है, बंदा कैसा है, वाइज है, बुद्धिमान है। तो वाइज यहां पर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, विशेषता हो गई। तो अभी कंफ्लिक्ट कहां पर आता है कि आर्टिकल के बाद भी नाउन आता है, एडजेक्टिव के बाद में भी नाउन आता है। अगर एडजेक्टिव और आर्टिकल दोनों आ जाते हैं सेंटेंस में एक साथ, तो इनकी प्लेसमेंट क्या होगी वो आपको पता होनी चाहिए। अगर आर्टिकल और एडजेक्टिव दोनों साथ में आ जाते हैं तो सबसे पहले आर्टिकल आएगा, फिर हमारा एडजेक्टिव आएगा और फिर हमारा नाउन आएगा। ध्यान देने वाली बात है, मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको किसी सेंटेंस में आर्टिकल देखने को मिलता है उसके बाद में नाउन देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होगा कि आर्टिकल और नाउन के बीच में एडजेक्टिव भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि एडजेक्टिव भी हमारा नाउन को मॉडिफाई करता है। सिंपल सी चीज है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया वाइज मैन, अभी मुझे यहां पर अ वाइज मैन लिखना पड़ेगा। मैं ऐसे नहीं लिख सकता वाइज अ मैन, क्योंकि मुझे पता है कि जब नाउन आएगा तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा और एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आएगा। नॉर्मली हमारी प्लेसमेंट क्या होगी सेंटेंस में, आर्टिकल आता है, आर्टिकल के बाद में नाउन आता है। लेकिन अगर नाउन की विशेषता भी बतानी है हमें तो पहले आर्टिकल आएगा, फिर हमारा एडजेक्टिव आएगा और फिर हमारा यहां पर क्या आएगा, नाउन आएगा। समझाने की कोशिश करता हूं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे यहां पर देखिए अ फास्ट कार, कार क्या है, यहां पर है आपका नाउन। आर्टिकल क्या है आपका, आर्टिकल है आपका ए। फास्ट क्या है, फास्ट यहां पर विशेषता है, कार कैसी है, फास्ट है। नाउन की विशेषता जो वर्ड बताता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अभी नाउन को मॉडिफाई आर्टिकल भी करता है, नाउन को मॉडिफाई एडजेक्टिव भी करता है। अगर किसी सेंटेंस में ये तीनों चीजें एक साथ आ जाती हैं तो सबसे पहले आर्टिकल आएगा, उसके बाद में एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद में नाउन आएगा। इसके अलावा जो सिंपल केसेस होते हैं वहां पर आर्टिकल के बाद में आपको नाउन देखने को मिलेगा। जैसे यहां पर आर्टिकल क्या है, दी है, इसका मतलब टेलीफोन आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो आर्टिकल के बाद में जो वर्ड आएगा वो क्या है, नाउन है। तो इस तरह से किसी भी सेंटेंस के अंदर आप चीजों को पहचान सकते हैं। जैसे यहां पर आपका आर्टिकल आ गया दी, तो आपको पता है कि आर्टिकल के बाद में क्या आएगा, नाउन आएगा। तो कारपेंटर क्या है, नाउन है। यहां पर आर्टिकल क्या है, दी है, आर्टिकल के बाद में क्या आएगा, नाउन आएगा। तो यहां पर पैंथर आपका क्या है, नाउन है। यहां पर क्या है, आर्टिकल दी है, यहां पर स्टार्स है, तो स्टार्स आपका क्या है, नाउन है। इसी तरह से अब यहां पर देखिए इन एन इनएफिशिएंट वे। अभी देखिए यहां पर आर्टिकल आ गया एंड। जब आपका आर्टिकल आ गया तो आर्टिकल के बाद में नाउन जरूर आएगा। अगर आप नॉर्मली यहां पर वे को देखते तो आप नहीं पहचान पाते ये नाउन होगा या नहीं होगा। लेकिन मैंने आपको बताया है कि आर्टिकल के बाद में नाउन हमेशा आता है। अभी आपको यहां पर देखना था कि इनएफिशिएंट क्या है, इनएफिशिएंट विशेषता है। यहां पर जो रास्ता है वो किस तरह का है, इनएफिशिएंट है। तो इनएफिशिएंट यहां पर क्या है, एडजेक्टिव है। अभी एडजेक्टिव और आर्टिकल दोनों ही मॉडिफाई किसे करते हैं, नाउन को करते हैं। तो यहां पर वे क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अगर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन आपको दे देता और पूछता कि यहां पर वे क्या है तो आप कंफ्यूज हो जाते। लेकिन यहां पर वे हमारा नाउन है। आप किस तरह से पहचान पाएंगे, तभी पहचान पाएंगे अगर आपका बेस क्लियर है। आपको यह पता है कि अगर आर्टिकल आ गया एन, इसके बाद में नाउन जरूर आएगा। अगर इसके बाद में नाउन आएगा तो आपको यह देखना था क्या इसका जो नेक्स्ट वर्ड है वो एडजेक्टिव है या नाउन है। तो आपने देखा ये क्या है, इनएफिशिएंट है। इनएफिशिएंट क्या है, विशेषता है। रास्ता कैसा है, इनएफिशिएंट है। तो इनएफिशिएंट हो गया हमारा यहां पर एडजेक्टिव, एन हमारा हो गया आर्टिकल और वे हमारा यहां पर क्या हो गया, नाउन हो गया। तो सिंपल सी चीज है, जहां पर भी आपको आर्टिकल देखने को मिलता है उसके बाद में आपको नाउन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बस कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां पर आर्टिकल के बाद में एडजेक्टिव आएगा और उसके बाद में नाउन आएगा। बस इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। कई बार आर्टिकल का नेक्स्ट वर्ड नाउन ना होकर एडजेक्टिव होता है।
अगर आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन एक साथ आ जाते हैं तो सबसे पहले आर्टिकल आएगा, फिर आपका एडजेक्टिव आएगा और उसके बाद में यहां पर नाउन का प्रयोग किया जाएगा। अभी हमने डिटर्मिनर्स के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें कवर करना शुरू कर दिया है, जिसमें पहला स्टेप था आर्टिकल्स के बारे में जानना। इनडेफिनेट आर्टिकल को देखा, डेफिनेट आर्टिकल को देखा, काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स को समझने की कोशिश की, कैसे आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है उसे देखा। आर्टिकल्स और एडजेक्टिव जब साथ में आ जाते हैं उनकी प्लेसमेंट क्या होती है उसे हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की। किसी पैराग्राफ के अंदर कैसे हम आर्टिकल के थ्रू पहचान सकते हैं कि नाउन को इंट्रोड्यूस पहली बार किया गया है या उसके बारे में पहले बात की गई है, यानी कौन सा डेफिनेट आर्टिकल है, कौन सा इनडेफिनेट आर्टिकल है। डिटर्मिनर्स का लेना देना नाउन के साथ में होता है, उसे हमने समझा। आर्टिकल्स का लेना देना नाउन के साथ में होता है, उसे हमने यहाँ पर समझा। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसे हम कवर करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको लेक्चर कैसा लगा। और जाने से पहले आपको रिमाइंड करवा देना चाहता हूँ कि 50% एक्स्ट्रा ऑफ चल रहा है सिर्फ और सिर्फ आज के लिए, और वो भी पहले 3 लकी एस्पिरेंट्स के लिए। यहाँ पर कूपन कोड आपको यूज़ करना है lucky50। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।